के साथ साथ घूमेंगे करेंगे। तो चलो आज बाबा की उसी नशे में मुरली सुनेंगे। इसको थोड़ा स्लो कर दो। 30/8/21। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझ कर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। निर्विकारी, शरीर आने से विकार की शुरुआत। जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे आत्मा समझकर कर्म करो। कैसे करें? देह का भान इतना शक्तिशाली रहा हुआ है। जितनी आइडेंटिटी का भान शक्तिशाली है, मतलब देह का भान। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। इसलिए ये अभ्यास रूह समझ कर कर्म करने के लिए शिव शक्ति, ये फीलिंग। चलो शिव शक्ति स्वरूप में मुरली सुनते हैं। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? पहले तो वर्षा लेने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा मिले उसके लिए पढ़ाई, उच्च प्योरिटी। आज बाबा कह रहे हैं सबसे पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बीके बने, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, अच्छी रीति पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। पूरा पवित्र बने, कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है। पूरा पवित्र नहीं बने, पूरा पवित्र बने, पूरा पढ़े, ये कोई भी परिस्थिति में हो सकता है। सेंटर पे आना करना, ये कोई परिस्थिति में नहीं भी हो सकता है। पूरा पढ़ाई करना, पूरा पवित्र बना, ये कोई भी परिस्थिति में हो सकता है। हो सकता है ना? इसलिए बाबा कह रहे पूरा पढ़े तब तो स्वर्ग का वर्षा। इसलिए स्वर्ग का वर्षा, कोई कहे कि ये परिस्थिति है इसलिए स्वर्ग का वर्षा नहीं, स्वर्ग का वर्षा वैसे भी नहीं। इनकी वॉइस पूरी क्लियर नहीं। स्लो कर, वॉल्यूम स्लो कर। तो बाबा कह रहे हैं पूरा पढ़े तो स्वर्ग का वर्षा मिले, और पूरा पवित्र बने नहीं, शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। अगर पूरा और साधारण पद मिला तो बाबा कह रहे अच्छा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी है, जिस्मानी कारोबार है। यहाँ हमें तो ठीक आ रही है। बाबा कहते हैं पूरा पढ़े और आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये समझते हैं। यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी है,
शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ, ऐसे करो। तुमको ये वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है या फिर है बेहद का नाटक, सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्माओं का असुल घर है परम धाम, उन एक्टर्स का तो घर यहाँ होता है, ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। क्यों बच्चे कहते बाबा? बाबा तो बच्चे बच्चे कहेंगे। देखो कितनी बाबा की क्लियर फीलिंग है फादर की। बेटा बेटा वर्ड वो कौन कह सकता है? जनरली जो बुजुर्ग होते हैं ना, बहुत इजीली निकलता है, बहुत नेचुरली निकलता है, बहुत अपीलिंग भी होता है। सन्यासी कहे बच्चे बच्चे, भाई बहने कह देते हैं बच्चे बच्चे। साकार बाबा बच्चे कहते थे और दादिया कहती थी बाबा के बच्चे। साकार बाबा डायरेक्टली बच्चे की फीलिंग होती थी बाबा की। तो बाबा कहते सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अच्छा देवताए क्या करते हैं ये किसको पता ही नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो, दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल में पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते मून में प्लॉट लेंगे, मून में तो बाबा कहते वो कहते ही कि मून में प्लॉट लेंगे, तो बाबा क्या कहते मून में प्लॉट लेंगे वहां रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाप समझाते बच्चे तुम कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े, कितना ट्राई किया मून में प्लॉट का, क्या हुआ? कुछ हुआ? देख लिया कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, 1/6 ऑक्सीजन है वहां, कितने सिलेंडर्स ले जाने पड़ेंगे इस शरीर के लिए। तो बाप समझाते बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट न सके, वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, याद करो वो दिन, कितनी कौन सा दिन? पूरा विश्व, सत्युग की सृष्टि तो हम देख ही रहे हैं ना, देख रहे हो सभी सब, और सारे विश्व पर हमारा राज्य। तो बाबा कहते हैं कि तो यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, सारा आकाश पृथ्वी पर सब
तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये किसको पता ही नहीं, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। ये भी इस मेमोरी चिप की कितनी पावर, कितनी बड़ी विशेषता है इस मेमोरी चिप की, कि जितना भी पार्ट है घिसता नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, वो जैसे सीडी के बार बार प्ले करते जाओ, प्ले करते जाओ, घिसता नहीं। आज हम जो पाठ कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कोई अभी कर रहे हैं, इसी कल्प में कर रहे हैं, ऐसे ही पाठ प्ले कर रहे हैं ना। अगर घिसा हुआ होता तो वो ये पार्ट भी अच्छे से नहीं प्ले कर सकते, एकदम एक्यूरेटली पार्ट प्ले कर रहे जैसे कोई अभी कर रहे। ये अभी कर रहे हैं, ये फीलिंग ही प्रूव करता है कि आत्मा का वो चिप घिसता नहीं, एकदम एज इट इज बचता है, वो है। अब इसीलिए लोगों ने सोचा कि ये नहीं है। जैसे कोई कपड़ा बहुत बार पहना हुआ हो लेकिन दिखता ही नहीं है कि पहना हुआ है, लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं मैंने 10वीं 100th बार पहना है, वो क्या कहते? नहीं, एकदम नया है। घिसता नहीं है ना पार्ट, ऐसा लगता है अभी किया है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उनकी अनेक मतें होती है। मनुष्य में कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देहाभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि ये है आत्मा के, आत्मा आत्मा के आत्मा के मन और बुद्धि। और क्या हो सकते हैं? मंत्री आत्मा के है ऑर्गन्स, मन बुद्धि, शरीर के ऑर्गन्स है ना, वैसे मन बुद्धि। बाकी एक्चुअली देखो ऑर्गन्स मतलब क्या, लिवर, हार्ट, हाथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गन्स है, लेकिन एक्चुअली ये शरीर भी है। ये कलेक्टिवली बॉडी कहते हैं इसको। इसी तरह मन, बुद्धि, संस्कार इंडिपेंडेंटली आत्मा है, पर कलेक्टिवली इसको, मतलब देखा जाए तो कलेक्टिवली इसको आत्मा कहते हैं। तीनों हो जाए तो कलेक्टिवली आत्मा है। बाकी शरीर की सब इंद्रियां है, आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है, ये तो क्लियर है। हम कभी कहेंगे मन को थोड़ा शांति मिले, हाँ, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। स्वधर्म शांत है मतलब मैं शांत स्वरूप हूँ, बस ये फीलिंग। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें देखो मन को शांति मिले ये पॉसिबल नहीं। हाँ? मैं आत्मा क्या कर रही है? शांत। क्या हो दूसरा रहा है? अगर कोई नहीं कहे बोल रहा है तुम्हारे को अभी शांति तक मिले इसको। तो वो तो आत्मा, यह है आत्मा के, इसमें तो कर्म करना ही है। मन शांत चाहिए तो कर्म वैसे करो, अशांति के कर्म करेंगे तो क्या होगा। अब तुमने क्रोध किया, मैं तो अच्छी थी, अच्छी खासी काम कर रही थी, तुमने क्रोध किया, अब हमने तो कर्म गलत नहीं किया ना, पर अशांत हो गई। क्या गलत किया हमने? आपने क्रोध किया, मैं तो अच्छे खासे काम कर रही थी। अब आपने क्रोध किया,
हमने इधर से कर्म किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो अगर मुझे शांति चाहिए तो मेरे ही कर्म मुझे शांति देंगे। तो ये वाले कर्म नहीं करेंगे, हम संकल्प नहीं करेंगे। तो ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं है, वहां है भक्ति मार्ग। उनको ज्ञान का पता नहीं है, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है, यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में है नहीं। अच्छा, अब भारत में आ जाओ, कृष्ण जयंती मनाते, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। कल ही थे बाबा की मुरली में कि जो जितनी भारत की फिलॉसफी एकदम अच्छी है और मानते जानना चाहते, वैसे बाकी और धर्मों में अब देखो रावण का सुनाया, कितना कुछ हम समझ सकते उससे, इस फिलॉसफी से। हाँ, अब कृष्ण जयंती मनाते, कृष्ण की लीला भजन आदि करते। अब आप कहते सारा दिन चलेगा ना आज कृष्ण लीला। वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है नहीं। हाँ, कृष्ण लीला मक्खन चोर, फिर असुरों का अकासुर बकासुर पूतना, और फिर और क्या था, कंस जरासंध। हाँ 100। तो ये सब क्या है, सब संगम युग का है। सबको क्लियर है ये बात है जरूर, लेकिन युग रॉन्ग है, द्वापर युग नहीं। हाँ हाँ, तो वो आत्मा ने, श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा ने ये सब संगम युग में किया। तो इसलिए वो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन सबको याद है ना, रिचुअल्स और स्टोरीज, ये सब है द्वापर युग की, कलयुग की। और रियलिटी संगम युग और सतयुग की। ये मैच करो तो जो भी रिचुअल है, तीज की रिचुअल है, श्री कृष्ण जयंती है, तो ये रिचुअल या ये फेस्टिवल या ये स्टोरीज रियलिटी संगम युग की। ये इक्वेशन हमेशा बना के रखें। हाँ, संगम युग सतयुग ऑब्लिक सब सतयुग। कहते कृष्ण कंसपुरी में जन्म लिया, कृष्ण ने क्या किया, कहते कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहाँ जाता है, सतयुग में डेविल कहाँ से आए, कंसपुरी में, डेविल के घर उसका जन्म। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। कौन सा जन्म एक्यूरेट है, जेल या फिर दो टाइप का जन्म, करार विंदे न पदार विंदे हो, पीपल के पत्ते पर। दोनों कैसे होगा, एक होगा ना, एक ही होगा तो दो तो होगा नहीं। कौन सा एक्यूरेट है, 2 ही दिन पहले मुरली में बताया बाबा, पीपल के पत्ते पर। तो वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले हो, सतयुग में डेविल कहाँ से आया, किसमें एक किताब आती थी हमारे, नहीं मतलब क्यों, श्री कृष्ण वे जो रामानंद सागर की कृष्ण लीला है उसमें क्लियरली बताया है, ये श्री कृष्ण की उत्पत्ति का बताया है, फेमस है ये तो बहुत। तो अब
ये हम लोग शायद एक गोपाल शास्त्र नाम कुछ आता था, उसमें हम पढ़ते थे, पूरा पढ़ना होता है ना, पाठ करते थे, तो ये भी करते थे। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अब इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे। एक्चुअली गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि संगम युग का लास्ट जन्म और सतयुग का फर्स्ट जन्म बहुत नजदीक था ना। अगर हमको 20 इयर्स पहले, 20 तो चलो 50 इयर्स पहले का बताना हो कि 1948 में, नहीं शायद 1949 में, तो गड़बड़ हो सकता है 1 साल का, 50 साल की हिस्ट्री 1 साल का गड़बड़ हो सकता है। 1 साल की हिस्ट्री में 10 दिन का गड़बड़ हो जाता है अगर 1 साल पहले वाली बात बतानी हो। 50 साल तो 5000 साल में संगम युग और हो सकता है ना, फिर लास्ट जन्म और फर्स्ट जन्म, ये गड़बड़ हो गई। क्योंकि लिख का रहे द्वापर युग में, तो 2500 साल में ये गड़बड़ कर सकते। संगम युग है भी कितना छोटा सा, 100 इयर्स, तो गड़बड़ करेंगे। वहां का संगम युग की बातें उधर। तो जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन ले जाते हैं। उनकी कोई लीला ही नहीं। कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, फिर हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते इस ड्रामा को कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है, नई दुनिया को पुराना बनना ही है, सतो रजो तमो में तो आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है, सभी मनुष्य। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते। झुकाना किसको यहाँ पड़ता है? जो मेरे से महान है, बड़े है या महान है, दो ही वे से झुकते। पावन को पावन नमन करेंगे। सतयुग में महाराजा धीराज लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, सिर झुके हुए होंगे सबके। कैसा होगा? महाराजा धीराज पधार रहे हैं। दरबान, यहाँ तो कोई दरबान है ही नहीं तो आइडिया ही नहीं होगा। बोलो, शशिबन सोच रही है कुछ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ तो फिर झुकेंगे। रिस्पेक्ट दिल का होता है, फिजिकल वाला नहीं होता है। अब फिजिकल नहीं है तो क्या दिखा दिया? क्योंकि सब देवता है ना। हम दादी से झुकते क्या? संगम युग से प्रथा शुरू करो ना। हम झुकते, प्रणाम करते दादी। क्या किया? दृष्टि ली, बस। तो सतयुग में जो संगम युग में ही प्रथा नहीं थी, सतयुग में कैसे होगी? वहाँ मन का सच्चा वो सब रिगार्ड कुछ होगा। होगा, झुकने की बात चल रही। अभी की दुनिया में फिजिकली झूठा झुक जाते हैं, चाहे मन से हो या नहीं। वो तो फिर इसलिए ना, और वहाँ मन का सच्चा है तो झुकने की जरूरत ही नहीं है। वो तो फिर इसलिए ना, कलयुगी नेचर है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पवित्र होते हो, पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? क्लियर बताए बाबा। सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य के आगे माथा झुकाते। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते।
वही कन्या शादी कर बस फेरे से उठते ही देखो पहला काम यही कराते हैं, और हर कम्युनिटी में कराते हैं, हर कम्युनिटी में देखो लाइन लगी रहती है। अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, देखो कितना क्लियर है। पवित्रता के का ही मान है, रिस्पेक्ट प्योरिटी का। तो वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आया है सबको पावन बनाने। देखो लोग कहते हैं कि देखो वो कितना अच्छा है, आशीर्वाद मिलती है झुके, बट बाबा कहते हैं झुकना ही रॉन्ग है। दुनिया में अच्छा मानते हैं कि भाई देखो क्यों बड़ों को झुकेगी वो कन्या, उसके इमीडिएटली बाद बहू, ताकि आशीर्वाद मिले। लेकिन ये पावन नहीं, झुकना ही आशीर्वाद लेना है। झुकना आशीर्वाद लेना नहीं है। अगर झुकना है तो कौन सा झुकना है? संकल्पों से, कर्मों से, वो झुकना आशीर्वाद लेना है। उन लोगों ने सोचा ऐसे झुकेंगे ना तो सिर पर हाथ में, तो उसी को अभी स्पिरिचुअल मेंटल वे से लेना है, झुको वैसे। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद का बाप आया है सबको पावन बनाने, वह सब है कलयुग में, तुम अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो देखो बाबा कहते हैं आज मनाना है ना कृष्ण जयंती। क्यों मनाते हम? रीजन सुनो, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। आज मनाना, नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है, भाई उन लोग सोचते हैं ये मनाते नहीं है, मानते नहीं है, नास्तिक। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है, नास्तिक की परिभाषा बोलो। नास्तिक हाँ। में तो बाप को नहीं जानते। एक और जो नास्तिक रचता और रचना के ज्ञान को नहीं, जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वो है नास्तिक। तो कौन हो गए नास्तिक? इस प्लेटफॉर्म के अलावा जो भी है सब नास्तिक, जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले तुम बाप, इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले नास्तिक। तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, आप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, और कोई तकलीफ की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, कोई तकलीफ थोड़ी देते पारस बुद्धि बनने के लिए। कितना कुछ आज श्रृंगार करते, ये करते, वो करते, हम तो कुछ भी नहीं करते, व्हाइट ड्रेस में आते हैं। मुश्किल है कुछ सजाना नहीं, करना नहीं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं और मुझे याद कर, और सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। 1 घंटा पढ़ो, सिर्फ इतना कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। मुश्किल है। हाँ, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती है, यहाँ तो
वहां तो घी की नदियां है, क्षीर सागर। अब सागर में क्षीर कैसे होगा, खीर का, दूध का। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता सत्य में फर्क है ना। ये दूध की नदियां बहती। बाबा भी किसी कभी भी समझाते तो कैसे समझाते थे, दूध उबल जाता है ना, पता है ना बाबा कैसे समझाते हैं। नहीं वो किसने अपना अनुभव उसको बुलाया था, मतलब बाबा बोलते थे बच्ची का, वो निर्मल शांता दादी, दूध उबल गई, बोला बच्ची हमने सुना सतयुग में घी दूध की नदियां बहती, आपका तो अभी संगम युग में ही घी दूध की नदियां बह रही। तो कहते वहां घी की नदियां बहती है, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, यहाँ बाप ही किवैया है, गाती भी है नैया मेरी पार लगाओ, ये सब नैया ये है, किवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री 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 बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने, श्री श्री हमेशा शिव बाबा के साथ, तो श्री बनाते, श्री 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 बना सकते। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को तो समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर, स्टार्टिंग में क्या बोला, स्वर्ग का वर्षा नहीं, बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। 10th पास के बिगर थोड़ी है चलेगा, एमबीबीएस पढ़ना है 10th पास ही नहीं, ब्रह्मा कुमारी बनना ही पड़ेगा, मिनिमम लिटरेसी चाहिए बीके, फिर स्वर्ग का वर्षा। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी या स्वर्ग का वर्षा ले रही है, जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना, जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे, कराना भी है तो ना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद पाएंगे। कैसे कराए, सुनाने से, एग्जाम्पल बनो। एग्जाम्पल बनो। वन मेथड है, चलो सुनाए, एक है एग्जाम्पल बनो, वो तो बहुत इजी मेथड, मतलब बहुत पावरफुल मेथड है। सब तो इतना कर ही नहीं सकते। अच्छा पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ना, किसे कहेंगे पूरा पढ़ना, फुल पढ़ना, पूरा श्रीमत पर चलना। उसको कल की 5 बातें स्कूल वाली, कल की 5 बातें कौन कौन सी थी। डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टाइम से आना, पूरा पढ़ना, आधी मुरली पढ़ने को बोला है बाबा ने, पूरा पढ़ना फर्स्ट। सेकंड पंक्चुअल, ओके, अटेंटिव, एकदम ध्यान से सिर्फ मुरली और कुछ नहीं। फोर्थ गॉडली स्टूडेंट, सिंसियर, अलर्ट, एकदम अटेंटिव, अलर्ट,
सिंसियर। सिंसियर का मीनिंग अब वो पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद जाके फिर उसका रिवीजन किया, पढ़े वापस फैक्ट। उस दिन। 5 बातें इसको कहेंगे पूरा पढ़ते हैं। तो कौन है जो पूरा पढ़ते हैं? तो अपने आप को देखना, पूरा पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ेंगे पूरा पद मिलेगा, थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो पढ़ते हैं। voice is a little low. इसको स्लो कर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा स्लो कर। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु मतलब पूरा पढ़े नहीं, शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़े तब तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। क्या करेंगे बाबा? नहीं पढ़ेंगे मतलब तकदीर में नहीं है। आज वीडियो कितने ऑफ क्यों है? अपना वीडियो ऑन करें, जितने भी है सभी। आज तो जन्माष्टमी है, सामने आना चाहिए, वीडियो तो ऑन करें, सभी करें अपना। काफी सारे वीडियोस जो रेगुलर वाले सभी ऑफ है। तो बाबा कहते हैं नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, देखो अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। योग का और प्योरिटी का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर इम्प्योर है, योग नहीं लग सकता, योग की कंप्लेन वो जाएगी नहीं। एक होता है पवित्रता हम करते हैं, फिजिकल पवित्रता, फिर भी थोड़ा मन तो चलता है, लेकिन उसके तो फिर भी चांसेस है वो योग लग जाएगा। लेकिन अपवित्र है तो कोई चांसेस नहीं, कितना भी कोई कहे। क्यों? भगवान पवित्रता का सागर, उसके साथ एकदम बुद्धि एकाग्र हो जाए, किसकी होगी? कंप्लीट एकाग्र हो जाए, उससे प्राप्ति मिले, कैसे होगा? प्योरिटी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, लेकिन अगर दोनों नहीं चलते, एक ही चलता है, फिर क्या करें? इसके लिए क्या करें? एक चलता है तो भी कोई बात नहीं, चल सकता है ना, पवित्र रह सकते। पवित्रता अपना डिसीजन है। ये है हेल्प मिल जाती है अगर दोनों चलते हैं। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते बाबा हम तो जानते श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते, बुलाए। संदेशी के तन में आते थे श्री कृष्ण के वहां। ये दीदी कहते हैं जयपुर की सुषमा दीदी में कृष्ण की आत्मा आती है जन्माष्टमी पे, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब वो आह्वान होता है उस समय वतन में जाते भोग के समय जन्माष्टमी के दिन, तो बाबा वो इच्छा होती है कि, तो बाबा कृष्ण की आत्मा मतलब है तो ब्रह्मा बाबा ही, बट जैसे स्वरूप श्री कृष्ण का दिखाते उनको और उनका आह्वान कर देते, नॉट इस तरह से। अब इसके पीछे का मैंने जहां तक समझा है भाई, और राज तो बाबा वो जाने, कई है ऐसे बताते हैं। मोहिनी बहन के समय मधुबन में आते थे, मोहिनी बहन होते न्यूयॉर्क वाली नहीं, मधुबन की मोहिनी बहन, ऑलवेज कृष्ण आते थे और दीदी हम शील लोगों दादी ने में रास की हुई है उनके साथ। शील दादी में भी आए थे। ये तो खैर आते ही थे, रास की हुई है हम लोगों ने काफी श्री कृष्ण के साथ। मतलब बाबा कहते अच्छा हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते, अच्छा चाहिए करना है बुलाना है, बाबा देखो क्या कहते हैं, आकर के खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपिया तो यहीं होते हैं, वहां तो फिर भी सत्यु की फीलिंग तो आ ही नहीं सकती ना। और वैसे भी अभी थोड़ा मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, कई होते हैं भाई क्या है ये, तो इतना हम उसको एनकरेज नहीं करते। मधुबन की बात अलग है, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते और सोने की मुरली बजाते, ये सब खेल पाल, ये सब श्री कृष्ण आए, ये सब खेल पाल लिटरल एक्चुअल श्री कृष्ण तुम पिछाड़ी में देखेंगे, वेट करो थोड़ा, ये सब पाठ चलेगा। कैसे? तो लास्ट में साक्षात्कार का पाठ शुरू में दिखाया गया, जैसे होता था ना शुरू में वो चले जाते थे ऊपर, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। जरूरी है ना, मतलब एक्यूरेट है। डांस ड्रामा कब है, पहले एग्जाम पूरा हो जाए फिर ये डांस आदि, एग्जाम चल रहा उस समय अच्छा लगेगा, उस समय बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अभी तो पुरुषार्थ ही एकाग्रता की नहीं हुई, योग में है और इधर उधर के संकल्प चले, तो पढ़ाई अच्छी नहीं करे और सामने एंटरटेनमेंट हो जाए। मतलब बाबा ये साक्षात्कार भी दिखाए तो ठीक नहीं है ना, इसलिए तब ये सब होगा, साक्षात्कार का पाठ होगा, मतलब ऑलमोस्ट हमारा डिक्लेरेशन हो जाएगी ना, तब साक्षात्कार लास्ट का डिक्लेरेशन, एग्जामिनेशन हो गई उसके बाद ही तो डिक्लेरेशन होगी, तब हमारा साक्षात्कार उनको, सत्य का साक्षात्कार हमको, एंजल्स, ये सब लास्ट के सीन्स है। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो, बाप बैठ ये सब राज समझाते, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, तो क्या बोलो, जानते भी हैं मानते भी हैं। हाँ बोलो, हाँ हम क्यों नहीं मानते, देखो हम मनाते हैं ना, जन्माष्टमी मनाया, दिवाली, कौन सा त्योहार हमने छोड़ा है, छोड़ा कोई त्योहार, भोग लगाया, खिलाया पिलाया, अच्छे से किया, छोड़ा तो नहीं। तो बाबा कहते हैं बोलो हाँ हम क्यों नहीं मानते, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है, जैसे जैसे समझ मिलती है ना, मतलब एक्चुअल हम जब योग करेंगे बाबा के साथ, इतना डीप कनेक्शन होता जाएगा, हम लिव करेंगे, लिविंग ज्ञान को लिव करते जाएंगे, फिर भक्ति आधा घंटा का कोई पाठ पूजा कि ये करो नहीं करो, पाठ पूजा में क्या बताते, ये करो वो नहीं करो, क्रोध मत करो, इसी को पाठ कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब ये सब श्लोक गाना करना किसके लिए है, जब हम नहीं करते, जब हम करने लग जाए तो फिर श्लोक की जरूरत होगी, और फिर वैसे ही व्रत नियम हमारे पावरफुल है तो व्रत नियम की भी जरूरत नहीं।
तो बाबा कहते हैं, अब देखो वो आज के दिन व्रत करते हैं ना, आज के दिन पवित्र रहते, राइट। आज के दिन कम खाएंगे या वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, हम खाते ही नहीं है बाहर का, वैसे ही हम संतुलित खाते, वैसे ही पवित्र रहते। तो एक पर्टिकुलर डे को करना जरूरी है? कौन सा ज्यादा हाईएस्ट है? कौन सा ज्यादा हाईएस्ट? रेगुलर करना। तो बाबा कहते हैं कि ये हाईएस्ट है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते वेदों शास्त्रों को मानते हो? तो बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे, देखो आज जाएंगे ना सभी, जाओ भले जाओ, लेकिन क्या संकल्प रखेंगे? तो बुद्धि में रहेगा, क्या रहेगा कि लक्ष्मी नारायण अब फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे, ये श्री कृष्ण बसाने वाला है। हाँ देखना आज सेलिब्रेशन बहनों ने किया है अच्छे से। हम श्री कृष्ण को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? बाप बच्चों को समझाते, बच्चे ये दोनों तरफ तोड़ निभाना है। कितना व्यवहारिक ज्ञान है बाप, दोनों तरफ तोड़ निभाना सबको समझ में आता है ना, ये बाबा की लैंग्वेज है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ निभाओ, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और पवित्र भी बनना है। श्रीमत कहती है पूरा पवित्र बने, पूरा वैष्णव बने तो और विष्णुपुरी का राज्य लो। पूरा पवित्र बने, पूरा वैष्णव बने। पूरा वैष्णव, दुनिया में वैष्णव सोचते हैं ना, इवन जैन से भी आगे का स्टेप है भोजन आदि की शुद्धि में। हमारा स्टेप वैष्णव से भी आगे का स्टेप है ना, भोजन की शुद्धि आदि। पूरा पवित्र बने, पूरा वैष्णव बने और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सारे हैं। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वंदना वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव।
जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकते, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानना। अमृत वेला रावण का रूप जानते हैं ना सभी। फिर बाद में अमृत वेले के बाद का रावण का रूप, मुरली के पहले, अमृत वेले के बाद जान गए। उसके बाद मुरली के समय के रावण का रूप जानते हैं? कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। मुरली के बाद रावण का रूप, फिर तो कर्मयोगी लाइफ है। नहीं पता मुरली के? बताओ भाई, मुरली के समय का रावण। अलबेलापन, आलस्य। अटेंटिव रहना। ये पांचों जब नहीं है ना, तो रावण का रूप। उसके बाद के तो ये रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह जान। ये ब्राह्मण के रूप में आया, लेट सोने के रूप में आया, आज जन्माष्टमी के रूप में आया, अलग अलग रूप से आ सकता है, चाहे वो सोने का हो चाहे हीरे का। अट्रैक्टिव भी होगा ना। मुरली के समय घर में बैठे हैं, ग्रैंड चाइल्ड आ जाता है, उसको गोदी में लेकर फिर क्या करेंगे? मुरली पर अटेंशन होगा। ये भी माया का रूप। ये भी ध्यान रखना है कि भाई कहीं वो माया का रूप तो नहीं है। हम स्कूल मतलब स्कूल, गॉडली स्टूडेंट लाइफ चलता है ऐसा? स्कूल में चलेगा? नहीं चलेगा। सब माया के रूप है, ये ध्यान रखना है। उस समय नथिंग, बाबा एंड मैं। अब योग में बैठते तब हम थोड़ी कोई किसी को लेकर, पता है ना, फिर योग थोड़ी लगेगा ऐसे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। ओके जी, तो आज हमारा विशेष दिन। क्या करना है? ओम शांति। हैप्पी जन्माष्टमी टू